रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के मालवीय चौक के पास स्थित अंग्रेजी शराब के एक ठेके की छत के रास्ते दीवार तोड़कर शराब के ठेके में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है और आरोप है कि शराब के ठेके के गल्ले में करीब 5 लाख रुपए की नकदी रखी गई थी, जिसको अज्ञात चोर चुरा कर अपने साथ ले गए हैं। बता दें कि मालवीय चौक के पास अंग्रेजी शराब का एक ठेका स्थित है। देर रात कुछ अज्ञात चोर छत के रास्ते दीवार तोड़कर शराब के ठेके में घुस गए और गले में रखी करीब 5 लाख रुपए की नकदी चुरा कर अपने साथ ले गए हैं। ये चोर इतने शातिर थे कि इन्होंने शराब के ठेके में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों की डीवीआर को अपने साथ ले गए हैं, जिस कारण चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद नहीं हो पाई है। जानकारी मिली है कि यह अज्ञात चोर शराब के भी शौकीन थे, जो शराब के ठेके से महंगी शराब की बोतल भी चुराकर अपने साथ ले गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली है, जिसके बाद से पुलिस के द्वारा अब अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही है। सर, ये पूर्व वाली में ठेका है हमारा इंग्लिश वाइन शॉप, मालवीय चौक के पास। मालवीय चौक पर सर। रात हम यहाँ पे सर 11 बजे चले गए थे, फिर हम 11:15 बजे आए थे, हमारा इम्पोर्टेड माल आया। उसके बाद हम 11:30 बजे दोबारा चले गए थे। उसके बाद जब हम सुबह यहाँ पर आकर हमने लॉक खोला शटर का 8 बजे करीब, हमने आकर देखा तो पीछे वाला दरवाजा जो हमारा है वो खुला हुआ था। यहाँ से हमारी सारी नकदी चोरी हो गई है सर, और हमारा जियो फाइबर का बॉक्स भी ले गए, डीवीआर भी ले गए, और कैमरे वगैरह सब तोड़ गए। कैमरा वगैरह सब तोड़ गए। लगभग कितनी नकदी रही होगी? कम से कम सर 4 से 4.5 लाख। बाकी आप देख रहे हैं अभी शराब भी कितनी। रुड़की पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रुड़की में हुई फायरिंग प्रकरण का पुलिस ने खुलासा किया है। तमंचा से फायरिंग कर आत्मघाती हमले के आरोपी को 12 घंटों के भीतर पुलिस ने धर दबोचा है। घटना में उपयोग की गई तमंचा कारतूस भी पुलिस ने बरामद किया है। आरोपी का दिन में हुआ था विवाद, जिसके बाद से आरोपी द्वारा दूसरे पक्ष को काफी समझाया गया। तो वहीं बृहस्पतिवार को एक कोतवाली रुड़की पर सूचना प्राप्त हुई कि एक युवक द्वारा गाड़ी में तोड़फोड़ कर जान से मारने की नियत से फायर किया गया है, और इस सूचना पर रुड़की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी जुटाई और कोतवाली रुड़की पर वादी की लिखित तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। 12 के माध्यम से थाना रुड़की में एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें वादी गुफरान द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि एक व्यक्ति अरशद दल्ला के द्वारा उसके ऊपर मारपीट और फायरिंग की घटना की गई थी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल भी हो रहा था। पुलिस ने तत्काल मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त पंजीकृत किया गया, और जो अभियुक्त है उसकी अरेस्टिंग के हम लोगों के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे। इसमें अलग अलग टीमों के द्वारा 12 घंटे के अंदर अभियुक्त को मय तमंचे के और मय कारतूस के अरेस्ट किया जा सका है। आज इस अभियुक्त को न्यायालय कक्षा में भेजा जा रहा है, और जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित। रुड़की क्षेत्र में श्री कान्हा मंदिर में एक शातिर चोर ने लड्डू गोपाल की 31 किलो की पीतल की मूर्ति दिन दहाड़े चोरी कर ले गई है। वहीं लड्डू गोपाल की मूर्ति चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं दिन में ही बेखौफ चोर लड्डू गोपाल की मूर्ति को कपड़े में लपेट कर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं चोरी की घटना को लेकर मंदिर के महंत कृष्णानंद गिरी का कहना है कि दिन दहाड़े हुई मंदिर में चोरी की घटना में ग्रामीणों में रोष उत्पन्न हुआ है। मंदिर में लड्डू गोपाल की मूर्ति को एक चोर चुरा कर ले गया है। पुलिस जल्द ही घटना का खुलासा करेगी। वहीं एसपी देहात ने कहा है कि सीसीटीवी में चोर दिखाई दे रहे हैं। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जल्द ही चोरी की घटना का खुलासा किया जाएगा। आज सबको पता है, कल कन्हैया जी मंदिर में लड्डू गोपाल जी की मूर्ति चोरी हुई है। वो केवल मूर्ति नहीं चोरी हुई, वो हमारे पूरे गांव की आस्था चोरी हुई है। और इस विषय को लेकर पूरे गांव में नहीं पूरे क्षेत्र में आक्रोश है। और आप देखेंगे लगभग सैकड़ों संख्या में यहाँ पर सब लोग आए हैं। इन सब की एक ही मांग है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और जिसने भी ये दुस्साहस किया है वो जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। थाना क्षेत्र में एक मंदिर में चोरी की सूचना मिली है पुलिस को। हम जांच कर रहे हैं। मंदिर से एकाध कुछ बर्तन कुछ ऐसा चोरी होने का संज्ञान में आया है, तो जांच की जा रही है। तहरीर आने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा, और जल्दी जैसे सीसीटीवी हमें आप लोगों ने बताया हमें और पुलिस के पास है, तो हम जल्दी वो चोर को पकड़ लेंगे। आज सबको पता है, कल कन्हैया जी हरिद्वार में जुआरियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए रानीपुर पुलिस ने एक होटल में छापा मारकर गाजियाबाद और बुलंदशहर के 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के शिवालिका नगर स्थित होटल डी ग्लास में जुए की सूचना मिली थी, जिसके बाद से कोतवाली रामपुर की टीम ने मौके पर दबिश दी। कमरा नंबर 201 में चल रहे इस जुए के अड्डे से पुलिस ने
2,19,700 रुपए नगद और ताश की 2 गड्डियां बरामद की है। सभी आरोपी बाहरी जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जो खास करके सौदे के तहत होटल में जुआ खेलने आए हुए थे। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया है कि होटल मैनेजर को 20,000 रुपए में जुआ खेलने की डील हुई थी। इस मामले में सभी के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। चारधाम यात्रा सुगम, सुरक्षित और सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो रही है, जिसमें दोनों धामों में अभी 17 दिन में कई हजार यात्रियों ने मां यमुना और गंगा जी के दर्शन कर चुके हैं। श्रद्धालु दोनों धामों में श्रद्धा एवं सहजता से मां गंगा जी और यमुना जी के दर्शन कर रहे हैं। गंगोत्री धाम में तीर्थयात्री मां गंगा जी के दिव्य दर्शन करने के उपरांत शामकालीन आरती में भी शामिल हो रहे हैं। चारधाम यात्रा में पग पग पर आस्था के नए रंग देखने को मिल रहे हैं। कोई साइकिल से यात्रा पर निकला है तो कोई दंडवत करके मां के दरबार में पहुंच रहा है। इस यात्रा के लिए बहुत अधिक धन नहीं चाहिए, मन में श्रद्धा भाव और दृढ़ इच्छा जरूरी है। इसके बाद से कठिन राह भी सरल हो जाती है। देखिए, यात्रा जो है लगातार ठीक चल रही है। ट्रैफिक भी स्मूथली चल रहा है। जो ड्यूटीज हैं हमारी सभी पॉइंट्स पर अलर्ट होकर के काम कर रही हैं और स्मूथली चल रही है। मैम कई हैं जहां पर कि हम लोगों को बड़ी बसेस को हम लोग कुछ देर के लिए रोक रहे हैं और इस वजह से थोड़ा सा ट्रैफिक रुक करके चल रहा है, पर जाम की कहीं पर भी शिकायत नहीं है। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में गांव में सीआईयू रुड़की की सूचना पर ड्रग्स इंस्पेक्टर अनीता भारती ने एएनटीएफ टीम के साथ मिलकर संयुक्त रूप से भारत मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की, जिसमें मौके पर नारकोटिक्स इंजेक्शन और भारी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद हुई है। वहीं मौके पर टीम ने एक युवक को हिरासत में लिया है। वहीं मेडिकल स्वामी मौके से मौजूद नहीं मिला, जिसकी तलाश की जा रही है। आपको बता दें कि हरिद्वार जिला आज मेडिकल होलसेलरों के सत्यापन की कार्रवाई की जा रही थी, जिसके दौरान मैंगलोर कोतवाली क्षेत्र में एक मेडिकल स्वामी द्वारा संबंधित कागज न दिखाने पर टीम ने मौके पर ही मेडिकल बंद करवाया। और वहीं इसी बीच रुड़की से सीआईयू टीम की सूचना पर गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के स्थित भारत मेडिकल पर ड्रग्स विभाग की टीम पहुंची, जहां पर टीम को नारकोटिक्स इंजेक्शन, नारकोटिक्स दवाइयां बरामद हुई है, जिसमें मौके पर एक युवक को अधिकारी और एसएसपी हरिद्वार द्वारा जो है एक मुहिम चलाई गई है। हमें अभी हमारी एएनटीएफ की टीम और हमारी ड्रग विभाग की टीम हमारे साथ है और हम लोग जितने भी मेडिकल स्टोर हैं, चाहे वो होलसेल हैं चाहे वो रिटेल हैं, उनके भौतिक सत्यापन के लिए इंस्पेक्शन कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पर हमें की शिकायतें मिल रही हैं कि यहाँ ये दुकानें चेंज कर रहे हैं। ऐसे ही कई 1-2 मामले सामने आए हैं। जो लोग लाइसेंस तो ले लेते हैं, लाइसेंस लेने के बाद अपना स्थान परिवर्तन कर देते हैं और वहाँ जाकर के नारकोटिक दवाइयाँ बेचते हैं। चलिए, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद से सैनिकों के समर्थन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शौर्य सम्मान तिरंगा यात्रा निकाला है। तिरंगा यात्रा नेहरू स्टेडियम से शुरू होकर महाराणा प्रताप चौक पहुंची। तिरंगा यात्रा में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा पहुंचे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि हमारे वीर सैनिकों ने दुश्मन देश के घर में घुसकर उनके छक्के छुड़ाए हैं। आज दुनिया भारत की सेना का लोहा मानती है। हमारे देश के वीर सैनिकों ने जिस प्रकार से दुश्मन देश के अंदर घुसकर आतंकवादियों को मारने से साथ उनके ठिकानों को नष्ट करने का काम किया है, यह दर्शाता है कि भारत की सेना दुनिया में कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के माध्यम से फैसला लिया गया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद हम अपने जितने भी आर्म फोर्सेज हैं, चाहे नेवी, एयरफोर्स और हमारे सशस्त्र सीमा बल और हमारे आर्मी के, हम सम्मान में हम आज तिरंगा यात्रा निकालेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो देश का नेतृत्व है माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिसने जो कहा वो करके दिखाया, पाकिस्तान को उसे घुटनों पर लाया और आतंकवादियों के खिलाफ उन्होंने एक कड़ा प्रहार किया, उस सम्मान में आज हम ये यात्रा निकाल रहे हैं। पूरे देश ने जिस तरीके से एक तरफा यूनाइट होकर पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठाई, आर्म फोर्सेस को सपोर्ट। उधम सिंह नगर जनपद के खटीमा में बंद रेडीमेड होलसेल की दुकान में अचानक ही आग लग गई। खटीमा गोटिया वार्ड नंबर 10 में हाजी चौराहे पर स्थित दुकान में शॉर्ट सर्किट से दुकान में भीषण आग लग गई, जिसमें दुकान स्वामी परवेज हुसैन की दुकान में 15 से 20 लाख रुपए का माल जलकर खाक होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं परवेज हुसैन का कहना है कि वो मार्केट गए हुए थे, तभी अज्ञात कारणों से अचानक उसकी दुकान में आग लग गई। वहीं दुकान स्वामी ने बताया कि दुकान काउंटर पे 25,000 रुपए कैश रखा था और 15 से 20 लाख रुपए का माल भरा हुआ था, जिसमें उसका सारा माल जलकर पूरी तरह से राख हो गया है। मैं कॉल करा कि गोटिया वार्ड नंबर 10 में आग लगी है
तो इस पर जो है कि मैंने जो है छोटी गाड़ी व बड़ी गाड़ी दोनों गाड़ियों को लेके आया कि घनिष्ठ जगह है, छोटा सा ले जाने में दिक्कत आएगी, तो छोटी गाड़ी भी बड़ी गाड़ी भी ले आया। बहरहाल बड़ी गाड़ी भी मेरी पहुंच गई थी मौके पे, और पहुंचते ही कर्मचारियों द्वारा और मेरे निर्देशन पर जो है एक हौसला फैला करके तुरंत ही उस पर एक्शन लिया और बिजली विभाग को कॉल करके विद्युत लाइन कटवा करके आपको पूर्ण रूप से बुझा दिया। सर आप किस प्रकार ये जानकारी मिली है कि शॉर्ट सर्किट से लगी है, शायद वो इलेक्ट्रिक उपकरण इनके अंदर होंगे, इस समय तो है नहीं, शॉर्ट सर्किट ही बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी।